हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो हम में से हर किसी का एक सपना होता है जो अपना एक घर हो। तो मेजॉरिटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो अगर आ, एक नॉर्मल इंसान को अगर होम लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए एज ए currently, or if we are going to plan to buy a house in future. सो फर्स्ट जो क्राइटेरिया है ना, वो आपकी जो सिविल स्कोर है वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आप किसी होम लोन के लिए जा रहे हो तो अगर इन करंट सिनेरियो अगर इंडिया में आप देखते हो ना, तो अगर आपकी क्रेडिट स्कोर इफ अगर मोर देन 750 है तो ये गुड एंड वेल माना जा सकता है, जो कि बहुत अच्छी है। और ये डिसाइड करती है आपकी अगर आपकी क्रेडिट स्कोर बहुत ही अच्छी है, मोर देन 750 के से लेकर के 780 या उससे ज़्यादा है, तो आपकी इंटरेस्ट रेट पे बहुत ज़्यादा ही इम्पैक्ट करती है। अगर उससे कम भी है, 750 से 720 तक है, तो हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा आपका क्रेडिट स्कोर की वजह से इंटरेस्ट चार्ज ज़्यादा हो सके। तो हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, जो क्रेडिट स्कोर पे हमें ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सेकेंड, अगर आप कोई भी होम लोन या लोन अप्लाई करने के लिए चाहते हो तो बैंक वाले हमसे मांगते हैं जो आपकी पिछली 3 साल की ITR होनी चाहिए एटलीस्ट। तो हमें ये ध्यान में रखनी चाहिए जो हमारी ITR रेगुलरली फाइल होती रहे, एटलीस्ट 3 ईयर होनी चाहिए टू बेटर negotiation, and also interest rate will impact। अगर इन दो चीज़ों के बाद अगर हम देखें ना, तो हो सकता है जो आपके पिछले 3 या 6 महीने की जो बैंक स्टेटमेंट होती है वो भी वेरीफाई करा जाता है, क्योंकि ये देखा जाता है जो आपकी ITR में तो आप ठीक ठाक इनकम दिखा रहे हो, लेकिन एक्चुअली में वो पैसा है आपकी रेगुलर इनफ्लो आपके बैंक में आ तो रहे आ रहा है या नहीं रहा है, या तो ऐसा नहीं हो रहा है जो एक बार पैसा आ रहा है और वही पैसा आप किसी को रिटर्न कर रहे हो। तो दैट शुड बी कंसंट्रेशन पॉइंट, वो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जो रेगुलर पैसा आती रहनी चाहिए, जिससे बैंक वाले को भी ये कंफर्ट होनी चाहिए जो पैसा हमारे पास आते रहेंगे एज एन EMI में, और डिफ़ॉल्ट होने की चांसेस बहुत कम हो जाती है। अगर ये 3-4 चीज़ों को ध्यान में रखें तो एक चीज़ हमें और भी ध्यान में हमेशा रखनी चाहिए, दैट इज़ वी शुड हैव कैश रिजर्व आफ्टर द मेकिंग द डाउन पेमेंट। क्या होता है, अगर आप कोई भी होम लोन लेने चाहते हो तो स्टार्टिंग में आपको डाउन पेमेंट करनी होती है, जो कि बेस्ट केस सिनेरियो होता है जो आप एटलीस्ट 15 to 20% पेमेंट करें डाउन पेमेंट ऑफ द टोटल लोन अमाउंट। तो उसके बाद आपके पास कैश रिजर्व होनी चाहिए बाय वे ऑफ गोल्ड, ज्वेलरी, या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, इन करेंट या लिक्विडिटी फंड में होनी चाहिए, जो कि ये आपके डिसाइड करते हैं जो अगर नेक्स्ट 6 मंथ और 1 year unfortunately if anything happen your job, because the current business environment, nobody is safer in the today's era due especially due to AI and more things, war, conflicts, etc. going on in the country wise. So 6 to 1 years cash reserve, it should be priorities with us, that if there is uncircumstances happened then we will survive. सो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अगर जहाँ तक बात आई अगर डाउन पेमेंट वगैरह की, तो ट्राई करना चाहिए जो एटलीस्ट 15 to 20% डाउन पेमेंट हो सके। अगर कुछ सिनेरियो को छोड़ दो, अगर आपको लग रहा है जो मतलब अभी हम डाउन पेमेंट कम करते 10% के आसपास, तो अगर कुछ ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे आपको बेनिफिट दिख रहा है, तो दैट मे बी द अनदर केस, बट ट्राई टू डू दिस थिंग्स। अगर ये एक तो ये सिनेरियो, अब चीज़ है जो मेजॉरिटी ऑफ द
जो पॉपुलेशन है ना, तो इनकम तो जनरेट हो पा रही है लेकिन सेविंग नहीं हो पाती है, जो कि मेजर इशू हो गया आजकल के वर्क वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस इज द रॉन्ग वर्ड सेंटेंस। वी हैव टू मेंटेन सोसाइटी, a minimum cost we have to bear, but if we want to plan in future, because घर हम लाइफ में एक बार ही लेते हैं, ये मतलब बहुत सारी आपने एडवर्टाइजमेंट में भी सुना होगा, मतलब और बड़े बुजुर्ग भी यही कहते हैं, जो घर एक बार, क्योंकि पूरी ज़िंदगी लग जाती है किसी की घर बनाने में, तो प्रायोरिटी हमें ये चीज़ देना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग अगर हम देखें ना, तो अगर आपकी एक्सपेंसेस नहीं बढ़ मतलब बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हमें बैठ करके ट्रैक करनी चाहिए अपने एक्सपेंसेस को, जो फालतू के खर्चे कहाँ पे हो रहे हैं, या मतलब एक लिस्ट बनानी चाहिए जो कि हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट एक्सपेंसेस हैं वो तो होंगे। जैसे कि अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल जा रही है, रेंट जा रही है, जो खाने का खर्चा है, जो बच्चे का पढ़ाई की खर्चे, वो तो आप कुछ नहीं सकते, जो मेडिसिन वगैरह की वो तो नहीं, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो हमें डे टू डे लाइफ में पता नहीं चलते, लेकिन अगर आप एक लिस्ट बनाओ एट द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, तो आपको लगेगा नहीं भाई ये खर्चे जो है ना ये कम हो सकते हैं। तो तो बेस्ट सेविंग यहाँ से हम कर सकते हैं, जो अगर हम 20 to 30% भी आउट ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इफ़ वी कैन सेव फ्रॉम देयर, दैट इट विल बी बेस्ट थिंग फॉर अस। अगर दूसरी चीज़ों पर अगर ध्यान रखें, तो एक्सपेंडिचर अगर अब जहाँ पे मिनिमम एक्सपेंडिचर ही हम कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, तो स्पेसिफिकली अगर कोई सैलरीड एम्प्लॉय है तो उनके लिए थोड़ा सा ये रहती है, जो मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम शुड बी जनरेटेड। अगर आपको अगर पार्ट टाइम जॉब करनी चाहिए अदर देन मेन जॉब, इफ़ फ्री टाइम है तो वी कैन लर्न द स्किल्स दैट विल बी ऑल्सो बेटर फॉर अस, बिकॉज we can't say that in after 10 year or 15 year we have the time, in my earlier career and we did not get my dream house and anything else, so it's time to work hard and टाइम लिमिटेड होती है सबके पास, तो हमें ऑप्टिमम यूटिलाइज करनी चाहिए टाइम को। तो इन सब चीज़ों को इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय योर हाउस in the next 5 year or 2 years or 10 years, so this points to be think in today's business scenarios, that will be grateful। अगर आप हाउस के लिए अगर नज़रिए से देखो ना, अगर या तो आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पे जा रहे हो या ऑलरेडी डेवलप्ड प्रॉपर्टी है उसको परचेज करें, तो अगर अंडर कंस्ट्रक्शन में जा रहे हैं तो आप उसी प्रॉपर्टी के लिए जाओ जो कि बिग बिल्डर नेम्स है, जो बड़े बड़े बिल्डरों के से आप परचेज करें, क्योंकि वहाँ पे आपके पैसे डूबने की चांसेस बहुत ही नेग्लिजिबल होती है। और लेकिन अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जा रहे हो तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए, जो यहाँ पे आपको GST पे करना होता है, जो कि आपको डेवलप्ड प्रॉपर्टी पे नहीं पे करना था। हो सकता है जो डेवलप्ड प्रॉपर्टी पे आपको थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा आती है एज कम्पेयर टू अंडर कंस्ट्रक्शन, सो इट शुड बी कंसिडर्ड वन पॉइंट एट द टाइम ऑफ द परचेजिंग ऑफ द प्रॉपर्टी एनी एरिया। सो ये सब जो चीज़ें हैं ये बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, जो लगता तो है जो नॉर्मल सी पॉइंट्स है, लेकिन बट अगर हम छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान में रखें तो इट विल बी बेटर फॉर अस टू गेट आवर ड्रीम हाउस। थैंक यू सो मच।